हमने परमात्मा की ओर चलना है, परमात्मा के सिवा किसी और हमारा लक्ष्य नहीं है। और ध्यान के माध्यम से हम बहुत ही बड़ी बात ही बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ कर लिया लेकिन हमने जब ढाई अक्षर को नहीं जाना। बचपन से सुनते आए थे, जानते आए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोह पंडित हो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े पंडित हो। दोस्तों, ढाई अक्षर को जानना बहुत ही गजब गजब की बात है। पूरे का पूरा हमारा जीवन मानो ढाई अक्षर में ही खत्म हो गया। ऐसे नहीं, हम तो एक ही चीज को समझे, हाँ प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाते, यानी प्यार ही ढाई अक्षर है। तो उसके सिवा हमें कुछ लंबी बात समझ में ही नहीं आई। नहीं आई ना। यही एक ही बात हमें जानते हैं कि प्यार यानी वही ढाई अक्षर, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन जिन जिन ने ढाई अक्षर को अगर समझ लिया है, बहुत बार हम बात करते हैं, आज फिर से एक बार आप लोगों को बात करते हैं, जिन जिन ने ढाई अक्षर को जान लिया है वो अपने जीवन को तर गया, अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बना लिया है। सबसे पहले हमारे भीतर जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान। क्या कहते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान। ढाई ढाई देखो, दोनों ही अक्षर ढाई ढाई ब्रह्मा से आए। ब्रह्मा राय ब्रह्मा जो हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ढाई ढाई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। भगवान विष्णु, कितने अक्षर हुए विष्णु जी के? ढाई। भगवान विष्णु जी के नाम के कितने अक्षर हो गए? ढाई। उनकी पत्नी का नाम देखिए क्या हुआ? लक्ष्मी। ढाई। अगर विष्णु को जान लिया, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जान लेना यानी आज का पूरा सेशन जाएगा, हाँ इससे बहुत लंबे चलेगा ये, लेकिन पूरा डीप में समझा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया, ढाई अक्षर को समझा, ब्रह्म नाम का जो शब्द है उस ढाई अक्षर को समझ लिया और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कौन प्राप्त हो जाते हैं? विष्णु परमात्मा। फिर विष्णु प्राप्त होते हैं तो समृद्धि आती है, यानी लक्ष्य। ढाई ढाई ढाई, लक्ष्मी आती तो जरूर है लेकिन लक्ष्मी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो ज्ञान भी हमारे भीतर आना शुरू हो जाते। फिर हम ये उल्टे पुल्टे कार्यों में नहीं उसमें खर्चा करें, हम बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से उसको यूज करना सीखेंगे। उसके बाद आता है ढाई, दुर्गा। इसी में भी तीन हो रहा है? नहीं, आ रहा है ढाई। तो ढाई अक्षर दुर्गा यानी शक्ति। दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति का भी अक्षर कितना हुआ? ढाई। शक्ति, हम भी किसके ऊपर कार्य कर रहे हैं? शक्ति यानी एनर्जी। तो वो एक ही शब्द हम ढाई पकड़ के बैठे थे, कितना ढाई आ रहा है। जो उन्होंने ढाई को समझ लिया पूरा जीवन उनका बदल गया। पूरे ऐसे नहीं बोला है भाई कि ढाई अक्षर प्रेम के थोड़े जो पंडित हुए। इसके आगे चलते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है तो क्या होता है? और क्या हमारे भीतर क्या बदलाव आता है? हमारे भीतर क्या होने लगता है? श्रद्धा बैठती है, विश्वास आना शुरू हो जाता है। श्रद्धा अक्षर कितने हुए? श्रद्धा, हाँ, अक्षर हो गए ढाई। विश्वास आ जाते हैं। चलो श्रद्धा बैठ गई तो हमने क्या करना शुरू कर दिया?
जब हमें श्रद्धा बैठ गई, विश्वास आ गया, परमात्मा को मानिए, तो हम क्या करने लगते हैं? भक्ति। क्या हो गया भाई? क्या करने लगे? भक्ति। क्या हो गया भाई? चलिए, हमें श्रद्धा विश्वास आ गया, ब्रह्म ज्ञान आया, सब कुछ आ गया, लक्ष्मी समृद्धि सब कुछ आ गया। तो हमें हमारे भीतर से क्या होने लगता है? एक भाव आना पैदा होने लगता है। वो भाव क्या आता है? त्याग। सब कुछ त्याग करने का मन होता है ना। कुछ भी हमारा नहीं है भाई, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए मोह छूटता जाता है। हर तरफ से हमें त्याग की भावना आती है। कितने अक्षर हो गए त्याग भाई? चलिए, त्याग को भी छोड़िए, उससे भी आगे जाए कि भाई त्याग, श्रद्धा, विश्वास, सब कुछ ये होने लगा। लेकिन ये प्राप्त कैसे हुआ? ये सारा कुछ होने लगा तो अपने को क्या मन में आएगा? परमात्मा का नाम लेते चलते जाते हैं ना। तो हम क्या करने लगते हैं? ध्यान। कितने अक्षर हो गए? ढाई। ढाई अक्षर पढ़े जो पंडित हुए। तो ध्यान के अक्षर भी कितने हो गए? ढाई। चलिए, ढाई अक्षर का ये सब कुछ हो गया। तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ जागृत होता रहता है, जिसके ऊपर हमें बहुत बार कार्य करना रहता है। तो क्या रहता है? इच्छा। कितने अक्षर हो गए? ढाई। इच्छाएं जागृत होती है, अरे भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये क्या हुए? ढाई। ये जागृत होती है तो उसमें फिर हमें प्यास भी जगती है, सब कुछ होता है तो तृष्टि। कितने अक्षर हो गए? ढाई। इतना भंडार भरा पड़ा हुआ है, देखिए, ढाई अक्षर में ही पूरी दुनिया समाई है। लेकिन हम तो बस एक ही चीज को पकड़ के बैठे थे। अब ये सर में हम कंट्रोल करते हैं, इच्छाओं पे कंट्रोल करते हैं, हमारी ये सारी वासनाओं पे कंट्रोल करते हैं। और हम किस मार्ग के ऊपर चलने लगते हैं? धर्म। कितने अक्षर हो गए? कोई नियम पकड़ लेते हैं, यार ये इच्छा नहीं हम करेंगे, ये सारा नहीं करेंगे। यानी नियम पकड़ लिया, नियम को कहा जाता है धर्म। कितने अक्षर हो गए? हाँ, धर्म को पकड़ लिया है तो हम इधर उधर कुछ भी उल्टा पुल्टा कार्य नहीं करेंगे। हम धर्म को मानने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं, तो होगा क्या? क्या होगा? हम क्या करना अच्छा लगेंगे? कर्म। क्या करने लगेंगे? कर्म। तो कर्म यानी क्या हुआ? शब्द। राइट। यानी टाइप। देखिए, सारे का सारा ऐसे नहीं कहा गया है, बहुत ही बढ़िया कहा गया है। अब ये सब कुछ करते हैं, बहुत ही बढ़िया, परमात्मा को मान लिया, उनको जान लिया, सब कुछ कर लिया। क्या होने लगता है? हमारा भाग्योदय होने लगता है। तो भाग्य यानी क्या? भाग्य हमारा खुल गया। बोले ना, हमें गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो भाग्य खुल गया। तो भाग्य यानी क्या? विदाई। भाग्य खुल गए भाई हमारे। तो भाग्य यानी दाई। पर कभी कभी हमारे विपरीत परिस्थितियां हो जाती है, तो होने क्या लगता है हमें? दुख होने लगता है ना। क्या कहते हैं उसको? आज हम बहुत व्यथित हैं, यानी व्यथा। व्यथा यानी दाई। व्यथा यानी दाई। चलिए, ये सारे से आगे चलते हैं। लेकिन ये सब को हमें जानने के लिए, समझने के लिए कुछ ना कुछ हमें अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास करते हम जाते हैं। तो अभ्यास हम किसका करते हैं? ग्रंथ में से। तो ग्रंथ को देखिए, कितने अक्षर हो गए? ढाई। ग्रंथ यानी ढाई। चलिए, उससे आगे चलते हैं। लेकिन ग्रंथों का तो हमने बहुत अध्ययन कर लिया, लेकिन ग्रंथ की बातें भी हमें समझना तो चाहिए ना। तो जो बातें हमें समझ में आती है, जो बातें हमें समझाते हैं, वो कौन समझाते हैं?
संत समझाते हैं ना, तो संत यानी क्या हो गया? सरटाई। संत के सिवा हमें कोई ये बातों को जो ग्रंथों में जो लिखा गया है कोई न हमसे नहीं समझा पाता, तो वो संत यानी क्या? ढाई। चलिए, संत और ग्रंथ से भी आगे चलते हैं, तो वो सारे के सारे ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो अक्षर बताए गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन अक्षरों को जो समूह रहता है उसको बोला जाता है शब्द। कितने अक्षर हो गए? शब्द। ढाई। चलिए, उससे आगे चला जाए। शब्दों को तो हमने जान लिया, समझ लिया, लेकिन शब्दों से आगे भी हम चलते हैं तो उसके आगे क्या होते हैं उसके? शब्दों को पढ़ लिया, जान लिया, तो उसको हमें कुछ तो समझना पड़ेगा ना। क्या समझना पड़ेगा? अर्थ। जो शब्द बताए गए उसके अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अर्थ यानी क्या हो गए? चलिए, उससे भी आगे ये अर्थ शब्द सब कुछ हमें समझ लिया, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हम किस मार्ग के ऊपर चलना सही पसंद करेंगे? सत्य के मार्ग के ऊपर। सत्य क्या हो गया? सत्य यानी कि ढाई। अब जब हमने सत्य को जान लिया, लेकिन सत्य का ये सत्य है, ये हमें कब पता चला? ये सत्य है, ये हमें पता कब चला? क्योंकि मिथ्या है, तब जाके सत्य को पता चला ना। तो मिथ्या यानी क्या? ढाई। मिथ्या यानी ढाई। चलिए, उससे भी आगे चला जाए। कुछ कुछ हम सुनते आते हैं, ये सारा ज्ञान हमें ऐसे नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हम सुनते आते हैं। श्रुति। क्या इतने सुन? अक्षर हो गए? जय श्री कृष्ण। श्रुति यानी अक्षर हो गए ढाई। लेकिन श्रुति उठती कैसे है? श्रुति आना, हमें सुन पाना, ये सब कुछ कैसे सुनाई देता है? ये सब कुछ को क्या कहते हैं? एक ध्वनि उठती है, तो ध्वनि का अक्षर है ध्वनि यानी ध्वनि। एक सुर हमारे कान में आया, कुछ बोला गया, यानी ढाई। चलिए, ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन इसके भीतर हमें बहुत कुछ ऐसा लगता है, गुरु जी आज तो बहुत गरम 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 लगा, बहुत ये कुछ लगा। तो हमारे सारे कर्मों को जलाते हैं, हमारे सब को जलाते हैं, वो आए अग्नि। खाना भी पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, अग्नि। कितने अक्षर आए? सारे। अग्नि यानी आग, वही मत समझना आपके भीतर अगर किसी के लिए कोई जलन सी पैदा हुई, उसको भी अग्नि ही बोले जाते हैं, उसको भी दावा नल कहते हैं, अग्नि बोलते हैं उसको। तो अग्नि का अक्षर क्या हुआ? भाई। चलिए, अग्नि को तो समझ गए, चलिए ठीक है, लेकिन अग्नि को जलने के लिए जो चीज चाहिए, अग्नि कुंड, तो कुंड का अक्षर कितना हुआ? ढाई। कितना लंबा चलते 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 जा रहा है, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, ऐसे नहीं कहा गया है। अब चलिए, उससे आगे अग्नि कुंड जला है, सब कुछ जला है, लेकिन उसमें आहुतियां भी देनी पड़ती, सब कुछ होता है, तो उसमें जो पुकारा जाता है, कुछ किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है भाई सुरगल साहब? मंत्र पढ़े जाते हैं। तो मंत्र यानी क्या? कितने अक्षर हुए मंत्र के? अक्षर हुए ढाई। कितने? मंत्र यानी अक्षर हुए ढाई। और पूरी दुनिया जिससे चल रही है, वो भी ढाई अक्षर से चल रही, उसको कहते हैं यंत्र। यंत्र, सारे ये दुनिया यंत्र से चल रही ना, तो यंत्र अक्षर हुए ढाई। चलिए, वो तो ठीक है, सारा चल रहा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव जिसके ऊपर चल रहे हैं, जिससे जीवित है, वो है श्वास। सारे के सारे जीव अगर श्वास लेते हैं तभी तो जिंदा है ना। श्वास अक्षर हुए ढाई। चलिए, उससे भी अगर श्वास लेते हैं तभी तो हम जिंदा है, वरना तो कब के मर जाते। तो सांस लेते हैं तो क्या बचता है? प्राण। अक्षर हुए ढाई। सांस लिए तो बच पाए, क्या बच पाया? प्राण। चलिए, उससे भी आगे चलते हैं।
कुछ ना कुछ तो हर किसी का होता है, कभी ना कभी हमारा यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर हुआ। इसलिए तो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर हमारा अस्तित्व है। हमारा क्या इस पृथ्वी के ऊपर हुआ? जन्म। अक्षर हुए ढाई। हमारा जन्म यानी कि अक्षर हुए ढाई। अरे भाई, इतने खुश, कितना बढ़िया आपको बता रहे हैं, तो भी सारे मुरझे मुरझे हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, क्या बात है। चलिए, जन्म तो हो गया, लेकिन जिसका भी जन्म होता है उसका क्या निश्चित है? मृत्यु। अक्षर हुए कितने? जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तय है, तय है, तय है। जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है उसके बाद? क्या लिया जाता है? जल जाते हैं हम तो भी सारे के सारे। तो क्या लेते हैं उसके बाद? अस्थियां। अस्थि। क्या हो गया? दाय। अच्छा। लेके चलते हैं तो क्या करते हैं? अर्थी। लेके चलते हैं तो अर्थी बोलते हैं उसको। अक्षर हो गए ढाई। चलिए, उससे आगे चलते हैं। तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हमने जो गाना गाया वो, इस सब से हमें बचना है, आनंद में हमारा नाम करके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से प्यार। एक दूसरे से हमें प्यार करना पड़ेगा। अक्षर हुए ढाई। लेकिन जहां पे बहुत सारा प्यार भी होता है तो उसके विपरीत एक और घटना भी घटित होती है। क्या होता है वहां पे? कभी कभार क्या हो जाता है? युद्ध। युद्ध भी तो हो जाता है कि नहीं? तो क्या हो गए? जैसे पति पत्नी में बहुत सारा प्रेम है, लेकिन कहीं पे हो गया तो क्या होता है? इधर इधर शुरू ना युद्ध हो जाता है, तो क्या हो गया? क्षय हो गए, दाई। सबसे हमें अधिक जो अपने कोई प्रेम करता है तो कौन करता है ऐसे लगता है हमें, जिसके बिना हमें हमारी जो सुख दुख की सारी बात हम जिनको बता सकते हैं वो रहते हैं हमारे मित्र। अक्षर हो गया दाई। और मित्र ही कभी कभी विपरीत स्थिति आ जाती है, कोई अनबन बन जाती है तो क्या हो जाता है? शत्रु। मित्र ही शत्रु बन जाता है। मित्र के जितना, जब कोई विपरीत स्थिति आई जो उसके जितना हमारे विपरीत में चला गया, तो उसके जितना शत्रु कोई भी नहीं खतरनाक था। तो वो भी शत्रु अक्षर हो गए ढाई। प्रेम हो गए अक्षर ढाई। किसी के ऊपर भी हमें प्रेम आना चाहिए, लेकिन प्रेम की जब जब हमारी प्रेम किसी से, किसी के ऊपर प्रेम आता है, कभी कभी जब उसके विपरीत चलना होता है तो क्या होती है? उससे घृणा भी हो जाती है। घृणा। इतने अक्षर हो गए ढाई। ठीक है। प्रेम हो जाता है और कभी कभी ये चीज होती है कि उससे इतनी नफरत भी हो जाती है। नफरत को कहा जाता है घृणा। तो जन्म से मृत्यु तक हम ढाई 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 अक्षर से ही बंधे हुए, पूरे जीवन में हमारे ढाई ही ढाई है। जैसे बंदूक में से गोली चलती है ना, ढाई 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 ढाई। हाँ। बंदूक में से जैसे गोली चली है ढाई 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 ढाई, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये ढाई अक्षर एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर ढाई अक्षर को हमें समझना चाहिए, ढाई अक्षर को अगर हमने समझ लिया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाए। पूरे हम, जीवन है हमारा, जैसे हमने सब कुछ कमा लिया ऐसा हमें मालूम पड़ जाएगा। जन्म से लेके मृत्यु लंबे समय तक हम ढाई ही ढाई ढाई ही ढाई ढाई ही अक्षर में रहते हैं। और उसमें आखिर में क्या आता है? पूरे के पूरे ढाई अक्षर जानने जानने में हम क्या निकाल देते हैं? ढाई अक्षर को हम समझ नहीं पाते और निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? पूरा वक्त। पूरा वक्त निकाल देते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ढाई अक्षर है क्या, पूरा जीवन निकल गया, पूरा वक्त हमारा चला गया। तो वक्त क्या हुआ? फिर हो गया ढाई। चलिए, वक्त तो निकल गया, और निकलते निकलते वक्त के साथ एक और चीज भी चली गई, और हमारा क्या हो जाता है? अंत। वक्त तो निकल गया, साथ साथ में हमारा अंत भी होना शुरू हो गया। तो अंत होना यानी क्या? कितने अक्षर हो गए? अंत यानी ढाई। तो इस ढाई अक्षर को अगर हमने समझ लिया
पूरा हमारा जीवन सफल हो गया। अगर इस ढाई अक्षर को हमने समझ लिया तो पूरा जीवन हमारा सफल हो गया। हमें ढाई अक्षर को बढ़िया से जानना है, समझना है। देखिए, आपने तो अब तक एक भी शब्द, दो तीन शब्द को ही अभी तक सोचा होता है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने सारे ढाई अक्षर हमारे जीवन में, हाँ, कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम इस शब्दों को जान लेते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कर लेते हैं कि नहीं? ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। हम हमेशा बोलते हैं इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ बनाया है, और आपके इर्द गिर्द है। ऐसा नहीं है कि आपसे कहीं विपरीत है, आपके आसपास ये सारा कुछ है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे। इसके लिए हम बहुत ही कुछ इधर उधर ढूंढ के हुए। आपके पास एक, हमारे थर्ड लेवल वालों को हमने अभी एक कोर्स करवाया था ब्रह्मांडीय राशि, उसमें उनको बताया देखो आप कैसे इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, आपके पास क्या अद्भुत चीज है, और आपके पास कौन कौन सी चीज की कमी है जिसके कारण हम अपने जीवन में पीछे की ओर जा रहे हैं, या हमारे जीवन में कोई समस्या है। ऐसे नहीं चल रहा है सारा। बहुत कुछ डीप में जाना पड़ेगा इसके लिए हमें। ध्यान, ब्रह्मा, ब्रह्म को प्राप्त करना। अगर हम इन शब्दों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अब तक तो हमने बहुत गाते जाते थे, समझते जाते थे, लेकिन अब तक हमें मालूम नहीं था कि ये ढाई अक्षर है क्या है। तो आज हमने ढाई अक्षर के बारे में आपको बहुत ही समझ में आई, इस तरीके से सारी की सारी बात बताई। हाँ? पर आप लोग समझ भी गए होंगे कि ढाई अक्षर कितने हमारे जीवन से जुड़े और इनको हमें, ये सारे शब्दों को हमें एक एक करके समझते जाना है। सारे सारे शब्दों को हमें बढ़िया से हमारे जीवन में उतारते जाना है। आपको पूरा जीवन लगेगा, अरे यार क्या मजा आ गया है जीने का। तो मित्र है तो शत्रु है, तो मित्र शत्रु नहीं बन जाए उसकी तरह का हमें आचरण करना चाहिए। कर्म है तो ध्यान है, विष्णु है तो लक्ष्मी है। देखो, और हम क्या करते हैं, विष्णु पड़े रहे, लक्ष्मी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कहाँ से मिलेगी भाई, कहाँ से मिलेगी? विष्णु को छोड़ के लक्ष्मी को पकड़ने के लिए जाएंगे, कुछ भी कभी भी नहीं मिली, ना मिलेगी, ना कभी आएगी आपके पास। विष्णु को पकड़ो, लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। जन्म है तो मृत्यु जरूर है, पर ब्रह्म है तो विष्णु जरूर है। ब्रह्म है तो विष्णु जरूर है। ब्रह्म यानी कि हमारे भीतर की ओर मिलन हो जाना। ब्रह्म नहीं कह रहे, हाँ, ब्रह्म। ब्रह्म यानी भ्रमणा होना, बहुत फर्क है। पर ब्रह्म यानी कि भीतर की ओर उनसे मिलन हो जाना, परमात्मा से मिलन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया, आज आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो सारा क्लियर होगा हुआ। ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, क्यों कहा गया है? ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, ये क्यों कहा गया है? क्यों संतों महंतों ने इतना कहा है? ये हम काफी सालों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पोथी पढ़ जग मुओ, पंडित हुओ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर आप लोगों ने पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है। आप समझ भी गए होंगे ढाई अक्षर क्यों पढ़ने हैं। एक 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 शब्द को अभी आप पढ़िएगा, ये जो पूरा हमने बताया, एक एक शब्द को आप पकड़िएगा और उसके बारे में थोड़ा अपने भीतर मंथन करना है। मंथन करना यानी विचार करना।
समुद्र मंथन करा गया था ना, ऐसे ऐसे करके समुद्र मंथन किया गया, तो मंथन किया तो अलग 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 सारी चीजें निकली, तो मंथन यानी वो समुद्र मंथन एक घटना बताई हुई है ऋषि मुनियों ने। तो हम जब भी किसी सोच को, किसी विचार को लेके अपने भीतर जब हम बैठने हैं, ध्यान करने लगते हैं, उस बात को हम सोचने के लिए शुरुआत कर देते हैं, उसका डीप में जाके हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर भी मंथन हो जाता है, उसको मंथन कहा जाता है। और वो मंथन करते हैं तो बहुत सारा अंदर से अच्छा बुरा सब कुछ ख्याल आपको समझ ज्ञान आता जाएगा। खाली आप एक ही सोच रखिए, मैं ध्यान करता हूँ, क्यों करता हूँ बस, और इसके ऊपर मंथन करना शुरू कीजिए। पूरा आपका एक लिस्ट बन के शुरू हो जाएगा, और उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा, कुछ कुछ बुरा बुरा, और कुछ बहुत बुरे, कुछ भी चीज होगी वो आपके समझ में आती जाएगी कि ये करने से, ध्यान करने से ये चीजें हो गई, उसको कहते हैं मंथन करना। इसमें से आपको अमृत भी मिलेगा, इसमें से आपको हलाहल विष भी मिलेगा, इसमें आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, इसमें आपको रत्न भी मिलेंगे, सब कुछ मंथन होता है तो मिलता है। वो मंथन किया गया वो एक घटित होता है। जो कड़वे घूंट, जो कड़वे अनुभव रहते हैं, उस कड़वे अनुभव को अपने भीतर उतार लेते हैं, समा लेते हैं, उसको शंभो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं। तो आप भी वो बन सकते हैं। हमने विचार किया हमारी क्या क्या गलतियां थी, और इस गलतियों को हमें इस तरीके से सुधारना है, सब कुछ करना है। ये जब हम समझ जाते, सुन लेते हैं, इधर ही अपने भीतर रख ले, इधर उधर कहीं पे बात नहीं करेंगे, किसी का भी जानते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने गलतियों को भी हम जानते हैं, बस चुपचाप से रहते हैं, और अपने भीतर उसको हमने समाहित कर लिया, क्या हो गया, शंभू बन गए कि नहीं। शंभू क्या किए हैं, हलाहल जहर को अपने भीतर विष में, विष अपने भीतर इस कंठ में उन्होंने धारण कर लिया, भगवान शंभू ने। और बोला गया, शेषनाग नाग देवता को इधर उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया कि भाई उस विष का वो उनको असर ना, अरे भाई ऐसा कभी होता है, विष को ये करेंगे तो इससे लेना देना क्या है मुझे बताएं। वो नाग जी हैं, वो बाहर घूमते हैं, और विष भीतर अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह ये सारा विष है, जो विष को इधर धारण कर लिया। और ये विष कब आता है, ये कामना से, ये कामना होती है तब ये विष उत्पन्न होता है। तो बोला गया ये कामदेव है, उसको भी मैंने धारण कर लिया, इधर ही इसको लपेट के रख दिया, बस इतने में ही सारा सबको अपने भीतर अपने कंट्रोल में रख लिया। जो जो लोग ये कर लेते हैं, परमात्मा के मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं, वो सारे के सारे भगवान शिव जी के स्वरूप है। उन्होंने खुद ब खुद परमात्मा को जाना है, समझा है, उसके मार्ग के ऊपर चलना शुरू किया। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोग बहुत ही एकदम शिद्दत से अपना कार्य किए जा रहे हैं। मुझे आना यानी आना, ध्यान करना यानी करना, तो बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही बढ़िया है। छोटी छोटी उम्र में भी देखिए परमात्मा के प्रति लगाव हो जाना, हाँ, लगाव हो जाना, और उनके प्रति हमें आगे बढ़ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बड़ी बड़ी उम्र में जैसे चंचल जी की 85 ईयर में भी ये परमात्मा के प्रति चलना, ये भी बहुत अच्छी बात है। 85 ईयर्स में भी ये श्रद्धा विश्वास होना बहुत ही अच्छी बात है। टोटल से आप 17 साल में भी देखिए कितने बढ़िया से एकदम पूरी एफिशिएंसी से बैठे हुए, खाली 17 साल की उम्र में। 17 ओनली फॉर, इस सारी की सारी परमात्मा की कृपा है। तो चलिए, आनंद करना है, आनंद से रहना है। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ है, हमें उसमें नहीं मरना है। 2.5 अक्षर हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, पर पंडित बनना है। और हम सारे रोज यही तो कर रहे हैं, कुछ न कुछ नया नया समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है, हमें लग रहा है कि आज से बाद आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना भी शुरू करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सोचना भी शुरू करेंगे, उसका मंथन जरूर करेंगे आप। 2.5 अक्षर यार, ये कमाल का है, कल गुरु जी ने बोल तो दिया है। और हमें पूरा विश्वास है, ये वीडियो हमने रिकॉर्डिंग किया है, आप दो तीन चार बार पांच बार तो आप इनको जरूर से देखेंगे ही देखेंगे, और एक एक शब्द के ऊपर ऐसे पोस्ट पोस्ट करके आप उसको रोक रोक के
उसके ऊपर मंथन करेंगे, जरूर हमें विश्वास है, क्योंकि आप अभ्यासी हैं भाई। अभ्यासी लोग होते हैं वो हमेशा अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते हैं तभी कुछ मिलता है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता है। अभ्यास करते हैं तभी कुछ मिलता है, और बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें पूरा विश्वास है, आप अभ्यासी है तो आप अभ्यास तो करेंगे ही करेंगे। ढाई ढाई अक्षर सारे सारे एक के बाद एक सुनते जाएंगे, ऐसे माधुरी जी जैसे सुनती थी। मित्र, शत्रु, शत्रु, है नहीं। इनके एक एक शब्द को उन्होंने बराबर दिमाग में बिठाया। हाँ हाँ, बराबर ढाई तो है। हाँ हाँ, बराबर ढाई तो है। हाँ, तो ढाई 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 ढाई, जैसे बंदूक में से गोली चली, इसी तरीके से वो एक एक शब्दों को हमारे भीतर भी चलना चाहिए कि इस शब्द को क्या कहा है, क्या ये परमात्मा ने ये पूरे ब्रह्मांड में क्या ये माया बनाई है, और कितना प्रत्यक्ष हमारे सामने सब कुछ होते हुए भी अभी तक हम इतने अनजान थे, इतने अज्ञान थे। ये सब कुछ परमात्मा ने हमारे सामने रख दिया, तो भी हम समझ नहीं पाए। ऐसे तो नहीं बने होंगे ना शब्द, ऐसे कैसे बन गए होंगे। इंग्लिश में भी देखिए, बर्थ, जन्म हो गए तो क्या कहेंगे, बर्थ, लुटाई अक्षर। मर गए तो बोले डेथ, लुटाई अक्षर। हमें तो इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जानते हैं तो बोल लेते हैं भाई। आरंभ होना यानी कि स्टार्ट, ठीक है। तो देखना आप बनाना भाई, उसके कोई ज्यादा उसमें झंझट में जाते हैं हम, तो हमारे में मस्त रहते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमें हमारे ऋषि मुनियों से लेना देना है, हमारे अद्भुत जो ऊर्जाएं हैं, हमारे ऋषि मुनि की जो अद्भुत ऊर्जा है, जो हमें ज्ञान दे के गए, उन ऊर्जाओं से हमें लेना देना। हम किसी कॉपी में नहीं मानते, हमें उनके लिए क्या करना है उनका लेके। अरे वो हमारा ले जाए, हमें उनका कोई लेना नहीं है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ। सब कुछ यहाँ से ही आया है, इसके बाद सब कुछ हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है, ठीक है। शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है, तो यहीं पे ही होगा सब कुछ। दूसरे की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हमें अपना ही बेस्ट है, ठीक है। तो हम अपने में ही रहेंगे मस्त। हमारे ऋषि मुनियों ने भर भर के हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा हुआ है। हमें उसको जानना है, उसको समझना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे ऋषि मुनि ने हर एक क्षेत्र में कार्य किया हुआ है। आपको जो क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसका अभ्यास करें, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो हमने समझा, जाना, सीखा कि ढाई अक्षर प्रेम के बड़े जो पंडित हुए, हाँ। और ये सारे ढाई अक्षर बनाते बनाते, समझते समझते अपने घर में भी प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखिए। दो वहां पे भी ढाई, प्रेम और शांति। भाई, पूरा घर आपका बन जाएगा क्या, स्वर्ग। क्या यार, देखो कैसे कैसे क्या मिलता जा रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है, आप धर्म के मार्ग के ऊपर चलेंगे, सत्य के मार्ग के ऊपर चलेंगे, प्रेम और त्याग के जीवन जिएंगे। त्याग करना यानी सब कुछ छोड़ के चले जाना, ऐसा नहीं है। त्याग करना यानी हमारे भीतर जो बुरी, जो भी चीजें हैं, बुरी आदतें, जो भी कुछ है, उसका त्याग करना है। ऐसा नहीं घर छोड़ के भाग के त्याग करना, वो वाला त्याग नहीं चाहिए। और घर भर त्याग तो वो कमजोर लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम तो साहसी है, योद्धा है। हम क्या है, योद्धा। लो, योद्धा, डरा गया ढाई। हम तो योद्धा है। तो हम युद्ध करते हैं, योद्धा है। लेकिन हम युद्ध किससे करते हैं, हमारे भीतर की ओर करते हैं। हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारा जो बुरा कोई ख्याल भूल से भी आ जाता है, तुरंत हम लड़ना शुरू करते हैं। तेरे भी तू आया कहाँ से। हाँ, हमारे इर्द गिर्द तो सारी चट्टान जैसी सारी बातें बना के रखी, तो आया कहाँ से, और तुरंत हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि हम क्या है, जागृत है, जग गए हैं। ढाई 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 ढाई, यानी आज से बात क्या करना है,
पोथी पढ़ पढ़ के नहीं मरना है। अगर पोथी तो पढ़ी, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ो, कोई ना नहीं कहता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ेंगे लेकिन उससे पंडित नहीं बन सकेंगे। लेकिन जब ढाई अक्षर पढ़ लेंगे, हर एक इन शब्द को आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इसके मंथन करेंगे, तो आपका पंडित बनना तय ही तय है। पंडित बनना यानी ज्ञानी हो जाना। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ना है और पंडित बन जाना। करिए। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप ये सारी बातों को बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। आज के बाद आपको जब जब ये बात छिड़ेगी, ढाई अक्षर आएगा, तो आपको ये सारे के सारे ढाई अक्षर याद आ जाएंगे, एक भी नहीं। जीवन आएगा तो मृत्यु भी आएगा। हाँ, जन्म हो या मृत्यु होना है, यानी हम सब में बैलेंस रहेंगे। बताओगे बैलेंस, बैलेंस रहते जाएंगे हम। कुछ मिल गया तो इतने हाँ हाँ हाँ, क्या खुश खुश ये भी नहीं, और कुछ हो गया तो ये दुखी 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 भी नहीं, अपने में मस्त। लो मस्त, अक्षर हो गया ढाई। तो चलिए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन में ही हम उसका नाम दोहराते हैं। और एक थोड़े से बढ़िया से, अभी अभी हमने बहुत दिन से किया नहीं हुआ है, तो एक बढ़िया से सेल्फ हीलिंग किया जाए। बढ़िया से हम सारे के सारे सेल्फ हीलिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। सेल्फ हीलिंग करना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ हीलिंग करना जरूरी है। सेल्फ हीलिंग लो, सेल्फ यानी अक्सर आ गया ढाई। हम्म, अंग्रेजी में भी देखो क्या सेट होता है। तो ये कुछ तो है ना ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में गजब की सारी क्रियाएं हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारा गजब गजब का चल रहा है।